बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज सियालकोट में आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद हमने खलीफा मोहम्मद अरशद साहब को पकड़ लिया। आज छापा मारा है उनके डेरे पे अचानक। तो जो आज उनसे मुलाकात हो गई है और मैंने कहा अब इनसे एक तो गपशप की जाए सियालकोटी कबूतरों के हवाले से, और दूसरा कोई एक आध नस्ल का शौक करवाएंगे। ये वैसे तो अली वालों के नाम से मशहूर हैं, इनके पास अली वाले ही ज़्यादा हैं, और लेकिन हम नस्ल भी दिखाएंगे आपको और कुछ ना कुछ अंदर से निकलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने पुराने उस्ताद हैं ना, उनसे कोई बात पूछना बहुत मुश्किल होती है कि वो शागिर्दों को बड़ी आके उनकी दवाइयाँ पीसनी पड़ती हैं, कबूतरों को दाना पानी डालना पड़ता है, खिदमत करनी पड़ती है। तो फिर जो पुराने उस्ताद हैं चीज़ें बताते हैं। अब खलीफा साहब से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व खलीफा साहब, ये हमारे हाथ में अली वाले हैं, बरकातहू। 3 पट्ठे हैं, तीनों सगे भाई हैं। तीनों भाई हैं जी, ये ठीक है, तीनों भाई तो हैं सगे। ये सगे भाई हैं अली वाले। आपको खलीफा अरशद अली वाले के नाम से ही जो है वो सियालकोट में जाना जाता है। जी जी अली वाले ही आपके पास पुराने चले आ रहे हैं, जी, उसी घर के आप शागिर्द भी हैं जहाँ से अली वाले चले हैं। बेशक बेशक। और ये 3 पट्ठे हैं हमारे हाँ पास। जी। अच्छा, पहले तो इन पट्ठों का भी शौक करवाते हैं साथ साथ, ये तीनों भाई हैं। पहले तो एक चीज़ बताएं खलीफा साहब के, एक दौर था कि सियालकोटी कबूतर हर एक की ख्वाहिश होती थी कि हमारे पास हो। हर कबूतर परवर की, चाहे वो उसका ताल्लुक सियालकोट से है, लाहौर से है, फैसलाबाद से है, मुल्तान से है, कराची भी पसंद किए जाते जी थे, जी। रावलपिंडी बहुत अच्छी कबूतर परवरी होती है वहाँ पे भी। तो फिर अंदर कुछ दूसरी नस्लों की तरफ लोग चले गए, अब दोबारा वापस आ रहे हैं। ये बताएं कि पहले इधर थे, फिर ये सियालकोट को छोड़ दिया, उसकी क्या वजह है, फिर वापस आए हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब दोस्तां वीरां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम ते जिन्हां सलाम की उन्हां नूं वालेकुम सलाम। जनाब मैं अपना पहले तुहानूं नंबर दे ला, क्योंकि सब मोहसन साहब नंबर ने। आपका दे देंगे। चलो बस ठीक है जी, तुसीं अच्छा दे दिओ, ठीक है जी। अच्छा। ते पहले सब तो नंबर गल ते है कि पहले सियालकोटियां कबूतरां वाले सन ते फिर टुर गए विच दूसरी साइड अल, फिर हुण वापस आ रहे हैं। ठीक है जी, तुसां सवाल कीता। सब तो पहले तो यह वे कि पहले अज तो कोई 40 साल पहलों की गल तुसीं करदे पे हो। उदों ट्रेंड सियालकोटी कबूतरां दा ही। ठीक है, कबूतर शाम शाम नूं पैंदे हन अलहमदुलिल्लाह। फिर विच बार सेंटर दे विच आ गया लाहौर, कसूर ते सियालकोट के सेंटर च आ गया लाहौर। इन्हां ने कुछ सज्जियां खब्बे फड़ फुड़ के ना ब्रीडां बनानियां शुरू कर दियां। उन्हां ने कुछ इंज दियां ब्रीडां बना लियां कि फड़िया कबूतर आऊं लगन लोया, आहा, जिवें हुणे फिरदे चढ़े दे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ 11 ਫਿਰਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਬੂਤਰ। अच्छा, नहीं खलीफा साहब, हाँ हमने जी। एक तो ये खास ख्याल रखना है, जी बातें भी सच्ची करनी है, जी जी। और एक ख्याल रखना है कि इससे हमारी गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी ना हो। बेशक बेशक। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कि सियालकोटी कबूतर जो हैं वो रोज़ाना की बाजियों फिरतों में कामयाब हैं, जी कि आप नागे के बगैर जो है। हाँ जी और दूसरी जो नस्लें हैं जी वो रोज़ाना की फिरतों में इतना काम नहीं देती हैं। जी जी वो जो आप अभी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो नागा होता है, एक नागा रखते हैं, एक फिरत होती है, फिर एक नागा, एक फिरत, इस तरह चलते हैं। जी। वो भी बहुत ज़बरदस्त परिंदे बनाए हुए हैं उस्ताद कराम ने। हम उनको ये नहीं कहते कि वो परिंदे कम नहीं हैं, शाम तक परवाज़ें भी हैं, लेकिन वो नागे के साथ उड़ते हैं ज़्यादातर, अक्सरियत उनकी वो हैं। और सियालकोटियों में ये है कि ये उड़ते हैं। अब वापस क्यों लोग आ रहे हैं, वापस क्यों आ रहे, मैं वही आपको बताने लगा ये था साथ साथ दिखाई कि जाएंगे अली वाला पट्ठा भी। जी जी। ये 11 फिरतें अगर उड़नी पड़ेंगी ना इसको, हाँ जी। इसको 21 परवाजें भी देनी पड़ेंगी तो हाँ ये जी। देगा। ये नहीं करेगा कि आज मैं 4 बजे तो कल मैं सुबह 9 बजे बैठ जाऊँ 8 बजे, ये नहीं सियालकोटी कबूतर की बात है। सियालकोटी की ये बात है। जब ये फिरते चढ़ जाएगा ना, ये अपनी परवाज बढ़ाता चला जाएगा, चाहे घंटा बढ़ाए, आधा घंटा बढ़ाए, 2 घंटे बढ़ाए, 10 मिनट बढ़ाए, ये बढ़ती जाएगी इसी की परवाज, ये इसकी कम नहीं होगी। अच्छा,
और ये देखें, आज अगर उड़ाया इसको, आज ये बैठा है 1 बजे बैठा है, हाँ जी, ये कल दोबारा उड़ाएंगे, ये 2 बजे बैठेगा, 3 इंशाल्लाह बजे, 4 बजे। इंशाल्लाह। और ये ज्यादा से ज्यादा कितनी सियालकोटी परिंदा, सारी नस्लें इसमें हाँ हैं, जी। तो कितनी परवाह फिरते हैं, ज्यादा से ज्यादा दे देते हैं मुसलसल जो है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਡਾਈ ਜੋ ਇਹ ਉੱਡੀ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਡੀ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮਵਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮਵਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਚੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। अच्छा ਔਰ ਚੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, चलें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ जी। सियालकोट के दोस्तों में उस्ताद कराम ने भी ला के उधर से डाले हुए हैं, बिल्कुल क्रॉस ऐसे किए ऐसे ही हैं। बात। अगर उन्होंने कर लिए हैं तो मुझे इसमें कोई इतराज नहीं जी होना जी। चाहिए। और ये नहीं है कि ये सियालकोट में ही कोई जमीन से निकले थे या पौधा उगा था, ये जाहिर है ये भी परिंदे कहीं ना कहीं से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब सियालकोट में इसी तरह के परिंदों का शौक किया जाने लगा। और वो और जी, मैं आपको थोड़ी ये पंजे देखें, इसके ज़बरदस्त पंजे हैं, इसकी दुम देखें। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो सियालकोटी परिंदे हैं, इनमें ये जो ख़ास खूबियाँ होती हैं दो, एक तो ये शिकारी परिंदों से बचने की सलाहियत होती है इनमें, और दूसरे नंबर पे ये जो हवा में उड़ लेते हैं। और ये चीज़ मुझे खलीफा अरशद साहब ने ही बताई थी कि सियालकोट में एक हवा, बता दें दोबारा कि सुबह कितने बजे आती है देखिए, हवा? ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਗੀ 44 45, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰੇ ਵੇਟ ਦੇ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਭਾਰੇ ਨੇ, नहीं, इतने बारे तो नहीं है ये। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा, ये मैं ये बताना चाह रहा था, खलीफा साहब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की, बल्कि इन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि सियालकोट में एक सुबह के टाइम हवा होती है। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। 2 दूसरी ਘੰਟੇ हवा, ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜਦੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੜ ਗਏ ਸਮਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਘਰ ਕੇ ਹੀ अच्छा, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। दूसरी हवा कब चलती ਤੇ है? ਦੂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 10 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 3 4 4 5 5 ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, तीसरी हवा। ਤੀਸਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ। अच्छा जी, ये चीज़ जो है ना सियालकोट की एक ख़ास चीज़ जो खलीफा अरशद साहब ने बताई है कि 3 दफ़ा हवा लाजमी चलती है दिन में, वो कोई भी मौसम हो। एक सुबह के टाइम होती है जब परिंदों को उड़ाया जाता है 5 बजे से 7 बजे तक, फिर 10 फिर 10 11 11 बजे से लेके 12 1 बजे तक हवा चलती है। उसके बाद फिर हवा चलती है 2 3 बजे शुरू होती है। और जिस भी परिंदे ने सियालकोट की फ़िज़ाओं में आंख खोली है, या यहाँ पे जो भी नस्लें पुरानी यहाँ से चल रही हैं, उन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर इस हिसाब से डेवलप कर लिया, जिस्म उनका बन गया हुआ है कि वो अब हवा के आदी हो चुके हैं। इनके जिस्म ही इस तरह के बन गए हैं कि ये थोड़ी सी हवा तेज़ भी हो तो ये वापस आ जाते हैं, थोड़ी तेज़ भी हो जाए क्योंकि आदी होते हैं। ये एक खूबी होती है जी शिकारी परिंदों में। और दूसरी खूबी जो कुदरती सलाहियत पैदा हुई है, दूसरी खूबी ये है कि इसमें ये बिल्कुल साथ ही जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, पहाड़ी इलाका है। बारिश के बाद अगर सियालकोट की किसी भी ऊंची छत पे देखा जाए, यहाँ से पूरा पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है। और बिल्कुल अगर पास चले जाएं ये तवी के पास, तो वहाँ से और क्लियर हो जाता है, नज़र आते हैं वाज़े पहाड़। तो वहाँ से शिकारी परिंदा बहुत आता है इधर। वो सुबह सुबह उठते हैं और ये सियालकोट में आते हैं, यहाँ पे उन्होंने आके अपना शिकार करना होता है। और ये इतना ज़्यादा यहाँ पे परिंदा होता है शिकारी के, सियालकोट के कोई भी परिंदा उसमें किसी हद तक काबिलियत पैदा हो जाती है। अच्छे परिंदे में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आम परिंदे भी समझते हैं कि शिकारी परिंदे से किस तरह बचना है। ये 2 चीज़ें इनमें बाई बर्थ होती हैं, इनके DNA में शामिल होती हैं, इनके खून में शामिल होती हैं। एक तो हवा के साथ मुकाबला करना, दूसरा शिकारी परिंदों से बचना। जितने भी अच्छे परिंदे होंगे वो शिकारी परिंदों से भी बचना जानते हैं। और वो भी, और ये अली वाले
परिंदे हमारे हाथ में तीनों पट्टे खलीफा अरशद साहब के तीनों भाई हैं। तीनों सगे भाई हैं और बड़ी ज़बरदस्त परवाजें हैं जी। अभी बता रहे थे खलीफा साहब वीडियो शुरू करने से पहले, आप खुद ही बता दें जी गुजरात में क्या गुजरात में एक दिन घर में बैठता था ये इसका पट्ठा, इनका भाई। इनका बेटा बच्चा, अच्छा, तो एक दिन बाहर आ जाता था। रात बाहर आ जाता, हाँ। बैठा नहीं जाता। बिल्कुल। तकीर नाम का बंदा दुबई होंदा है। चलें, कोई भी है, ठीक उड़ा आप पे हमें एतमाद है। अब हम आपसे नंबर नहीं पूछेंगे जी, कौन जी। सी चाहते हैं। आपने जो कहा है मान लिया है हाँ और देखने वाले भी मानेंगे। जी। तो ये अली वाले जो हैं अभी भी ये नस्ल चाहे पुरानी है आज से, खलीफा साहब ये कितनी पुरानी नस्ल है? मुझे जितना याद है ना, मेरे ख्याल से कोई 150 साल पुरानी होगी। 150 ये 100 साल से ज्यादा अरसा हो 150 गया है, साल। 100-150 साल। जब ये नस्ल का नाम अली वाला रखा गया था तो तब से ये नस्ल जो है इसने अपनी जिस वजह से मशहूर हुई है, जाहिर है परवाज वापसी की वजह से और अक्लमंदी की वजह से ये मशहूर हुई है। वो तमाम खूबियाँ अब भी इस नस्ल के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत से लोगों के पास मौजूद हैं अच्छी हालत में अली वाले। तो क्या टाइम हुआ है जी? वो हमारे कैमरामैन जो है वो भी बता रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो गया। खलीफा साहब कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं कहना इन्हां दा कुंदा देखो, पल्ला देखो, ठीक है। इनकी ये देखें बगलों की चढ़ाई कितनी है, नीचे पड़ा हुआ है ना, इसलिए ये देखें कम कबूतरों की। आज इसकी भी खोल के देखें। हाँ जी, मैं देख चुका हूँ, ये चौड़ाई बगलों की हाँ। ठीक है। हाँ जी, ये माशाल्लाह जी परिंदे अच्छे हैं, इनमें कोई शक नहीं है। तो ये इस तरह करके दिखाएंगे सामने। ये तीनों भाई हैं, वो भी ले ये तीनों सगे भाई हैं जी। माँ बाप भी एक ही है इनका? एक ही माँ, सके भाई। अच्छा, ये सबसे बड़ा, ये छोटा, ये चले। सबसे छोटा। खलीफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने परिंदों का शौक भी करवाया और थैंक यू। कीमती मालूमात भी दी। इजाज़त चाहते हैं जी अब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा हाजिर होंगे अच्छे परिंदे लेके। अल्लाह हाफिज़।